नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त हम करहल विधानसभा में हैं। करहल उत्तर प्रदेश की 403 जो विधानसभा सीट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विधानसभा सीट मानी गई है। एक तो गोरखपुर है जहां योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। आज अखिलेश यादव की रैली थी। जन समर्थन जो उनका वोट बैंक है, वैसे भी मैनपुरी विधानसभा लोकसभा जो क्षेत्र है जहां से मुलायम सिंह यादव खुद सांसद है, एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। गढ़ इसलिए माना जाता है, सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं है, यहाँ पर उनकी जो जाति है उसका एक पुष्ट वोट बैंक भी है। यहाँ कुछ समर्थक है, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? शिव कुमार यादव है। शिव कुमार जी, आप आज अखिलेश यादव की सभा थी, आप सुनकर आए? सुन के आए। क्या सुना आपने? मैंने सर ये सुना है, पहले मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे अखिलेश जी आए थे तो मेरे गरीब लोगों के पास कोई भी वाहन की सुविधा नहीं थी। ज़्यादा जितना भी वाहन बना है, ट्रैक्टर हुआ है, जो कुछ हुआ है, पैदल रथ यात्रा से लोग हमारी जनता में आए। आज हमारे आपने ये देखा होगा, मीडिया वालों ने देखा होगा कि जनता जहाँ जाना होगी वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत होती है, जहाँ जनता कम होगी वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत होती है। ये जो पुलिस बनाई गई है, चोरों के लिए बनाई गई है, साहूकारों के लिए बनाई गई। ये साहूकारों के लिए पुलिस बनाई जाती, ये साहूकारों के लिए पुलिस बनाई जाती तो केंद्रीय पुलिस बल आज बीजेपी में लगी थी। हमारे यहाँ होमगार्ड और पीएससी और यूपी वाले लगे थे और वहाँ पे कोई भी पक्षपात नहीं हो रहा था। तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, केंद्रीय पुलिस बल सारी जो एसएसबी थी वो सारी चौराहे के अंदर पूरे कोसमा चौराहे तक दिखाई दी थी। आपकी सभा तो आराम से चली गई ना? सभा मेरे लोगों, मेरे जितने भी अखिलेश के समर्थक हैं, उन्होंने इतनी जनसभा अपने प्रेम से की है। वो अपनी उन्हें किसी बात की चोर का डर नहीं है और जनता से ये अपील करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप नेता मत बनिए, अपील मत कीजिए। अपील जनता नेता करके चले गए आपके। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आज आपने अखिलेश यादव जी की टोपी पहन रखी है लाल लाल, तो आप अखिलेश यादव की सभा से आ रहे हैं। जी सर। क्या सुना आपने, क्या अच्छा लगा? सर जी, मुझे अखिलेश की सबसे अच्छी ये बात लगी है हाँ। कि सबसे पहले 11 लाख नौकरी दे रहे हैं। हाँ। नौकरी का वादा किया नौजवानों के लिए, और उन्हें बिजली मुफ्त देने के वादा करा उन्होंने, और जो पेंशन पुरानी रद्द कर दी गई थी वो पेंशन बहाल करने का वादा करा उन्होंने। ठीक है, उन्हें कई वादे करे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। तो भरोसा होता है उनकी बात पे? भरोसा मुझे पूरा है, पूरा भरोसा उन्हें, मुझे पूरा भरोसा। आपने 5 साल योगी का शासन देखा? जी सर। आपने अखिलेश का शासन देखा? जी सर, देखा। फिर चुनाव आया, योगी के शासन में क्या खराब लगा कि जो फिर अखिलेश को वोट देने जा रहे? मुझे लगा है जो मेरा भतीजा है, हमारा एक भतीजा है, उसने इंडियन नेवी एयरफोर्स की जगह मतलब 2-3 बार टेस्ट दिया उन्हें, लेकिन वो लड़का ओवरएज हो गया, घर पे बैठ गया। वो कोमा में चल रहा लड़का, अभी तक बोला चल बंद हो गया, किसी कोमा में चल रहा अभी तक। आज 3 महीने से किसी बोला नहीं है, कोमा में चल रहा है। उसका जो होने बाद एकदम रद्द कर दी, नौकरी रद्द होगी। अब बताओ आप सब क्या करें? लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है योगी शासन में टाइट हुई है, बेहतर हुई है। अखिलेश में मामला ढीला था। आज भी अखिलेश यादव कह रहे थे अपनी रैली से, हम लोगों ने सुना, मोबाइल फोन पे हम नहीं पहुंच पाए, तो वहाँ कह रहे थे जो लोग कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं करते हैं, जो कानून को नहीं मानते, वो वोट नहीं दें। तो क्या पहले क्या अखिलेश के समर्थक और उनके वोटर जो है वो कानून व्यवस्था बिगाड़ते थे? नहीं, गलत बात। अभी मैं रैली में आया, अभी मैं रैली में आया, अमित शाह जी आए चौराहे पे, आपको बताऊँ अभी अमित शाह भी चौराहे पे आए। मुझे आप भाजपा में एक ट्रैक्टर आदमी बैठा हुआ गाली दे रहा था मुझे इस टाइम पे, कह रहा था अखिलेश क्या कर लेगा, मेरे योगी जीतेंगे, तू क्या कर सकता है? बताओ सपा वाले गुंडा है क्या भाजपा वाले गुंडा है? गुंडा कौन है? 5 साल आपने यहाँ पे जो सरकार देखी, क्या उसमें आपको कानून व्यवस्था अखिलेश से बेहतर लगी? नहीं सर, गलत बात सर जी। हम बता आज 5 करोड़ अनाज मिल रहा, मुझे 5 करोड़ अनाज मिल रहा है। 5 करोड़ मेरे पेट भर जाएगा, हमारा बच्चे पढ़ जाए उसमें, बताओ क्या हो जाए 5 किलो क्या हो जाएगा? मैं आपको पूछ रहा हूँ, 5 किलो गेहूँ देने से हो जाएगा? योगी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, उससे क्या किसी की जिंदगी कट रही है? वैसे तो राशन पहले से मिलता है। योगी जी नहीं, मोदी जी केंद्र सरकार से आ रही है, तो पहले कांग्रेस की सरकार भी दी, सपा भी सरकार थी, तो अनाज बट रहा था। तो अनाज नहीं चाहिए? मुझे नौकरी चाहिए 5 महीने, मुझे 5 महीने चाहिए, मुझे 10 महीने चाहिए, मुझे 5 महीने चाहिए, उससे हम गुजारा कर लेंगे। मुझे अनाज नहीं चाहिए, ठीक है, अनाज नहीं चाहिए मुझे 5 नौकरी दिलवा दो मैंने। ठीक है, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जी, आप गए लाल लाल पहने हुए, अखिलेश यादव फैन है? क्या है फैन है? खाली यादव है इस वजह से फैन है? ऐसे क्या मामला है? वो हमेशा काम ही बढ़िया करते हैं वो। और हम जो नहर पटरी पे आए, अभी जब हम मंडी पे थे
तब भी वहाँ पर भी पुलिस लगा दी, वहाँ से इधर नहीं आने दिया। और उस पर हम जा रहे थे तब बीजेपी के उधर से ही पिल गए, क्योंकि हम लेट हो जाएं पहुँचने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम भर्ती, आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, हम पैदल यात्रा की, हम आर्मी की भर्ती देख रहे थे, हमारी ओवररेज हो गई। 17.5 में एक भर्ती देखी, उसके बाद मैंने अभी तक कोई भर्ती नहीं देखी है, हम ओवररेज होने वाले हैं, ठीक है। और कोई भर्ती का कोई संवाद, वो आर्मी की भर्ती तो कोई मतलब ही नहीं है। भर्ती एक बड़ा मसला है। आप लोग कह रहे हैं यहाँ लड़के ओवरएज हो रहे हैं, सरकार कहती है कोरोना आ गया था, मामला इस वजह से दिक्कत हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब आगरा फिरोजाबाद वाली भर्ती हो गई, लेकिन मैनपुरी वाली भर्ती नहीं हुई, उसके लिए कोरोना नहीं था क्या? और उसके बाद फिर भी उसके बाद भी चला। और इसके बाद हम क्या कही जाते हैं, जहाँ पढ़ने के लिए, हम जब पढ़ने के लिए जाते थे तब स्कूल के, अरे हम गरीब आदमी, हम कहाँ पढ़ेंगे फिर? जब और जो पढ़ने वाले थे, वो पैसा वाले, वो तो पढ़ रहे हैं। हम जैसे जो वैसे थे वो घर बैठे, आराम से घर बैठे ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, बताओ आप। तो आप कह रहे हैं मैनपुरी में आपकी भर्ती नहीं हो रही, यहाँ पर भेदभाव हुआ मैनपुरी से? भेदभाव हुआ, सबसे बड़ा भेदभाव हुआ। और यहाँ पर पंडित जी है, पंडित जी से बात कराओ। सब क्या करें बताओ? पंडित जी से बात कराइए। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो एक आपको बात करनी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू। राजू क्या? राजू यादव है ना? जी। पंडित बता रहे हैं महाराज, गलफत करते हैं। नहीं, पंडित की बात नहीं है। हाँ। पंडित समाज भी मेरे साथ है। हाँ। पंडित समाज है। अच्छा। इसलिए कह रहे हैं पंडित जी हैं। अच्छा। यादव होने के नाते की बात नहीं है। बात सिर्फ और चोटी जरूरी नहीं है, पंडित ही रख सकते हैं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप पूजा पाठ भी कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं, करते हैं। हाँ, कराते हैं। अच्छा। हाँ, तो आप बताइए, आप गए, आप तो पूजा पाठ करते हैं, योगी बाबा भी कहते हैं हम पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल करते तो हैं। आपको योगी बाबा पसंद नहीं आते हैं पूजा पाठ करने नहीं, वाले? ऐसा है, योगी बाबा के जो कार्य नीति है वो कहते हैं उन पे खरे उतरे तो पसंद है, वो खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए उनके मतलब कार्य नीतियों पे पसंद नहीं है हम लोग। क्या खरे नहीं उतरे? 5 साल आपने सरकार दिया, उन्होंने जो भी कहा, जैसे क्या? जैसे कि उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, 15 लाख रोजगार देंगे, ठीक है ना, और जो युवाओं को हम नौकरी देंगे, शिक्षा मित्रों के लिए भी कहा, अनुदेशकों के लिए भी कहा, प्रेरक वालों का मानदेय आज भी रुका है, उनको पूरा मानदेय नहीं मिला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उनका कार्य कर रही हैं, मगर उनका कह दिया बढ़ा देंगे, मगर अभी तक कोई उनका पे ग्रेड लग के नहीं आया है, ठीक है ना। और रही बात युवाओं की, उसमें सरकारें कुछ नहीं कर पाती हैं। बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री चाहे अखिलेश यादव जी हों चाहे योगी जी हों, अपने कहे हुए वादों को पूरा करें, सच्चाई से करें। तो आपको अखिलेश पे भरोसा होता है? अखिलेश पर पूरा भरोसा है भरोसा, ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश जी आज खुद कह के गए हैं अपने मंच पटल से कि अगर जो वैसा व्यक्ति है जो सोच रहा हो कि अखिलेश की सरकार में आकर के अगर मैं कोई गलत काम करूं या वैसा करूं, वो हमें वोट न दें, स्पष्ट कह के गए ना। आपने सुना? ये आप सुनने गए थे? आप सब आपने सुनी? मैंने भी सुना। आप भी वहाँ थे कि नहीं थे? नहीं, आप यहाँ थे? नहीं थे। आप यहीं थे, अमित शाह जी की रैली में थे? नहीं, हम लोग तो रास्ते में जाम। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ थे। मगर जो अखिलेश जी खुद कह के गए हैं कि जो गलत काम करे, कानून के खिलाफ रहे, वो हमें वोट न दे। हमारे अखिलेश भैया ऐसे नहीं है। क्या लग रहा है अखिलेश यादव जी को मन में भय है कि कानून व्यवस्था को लेकर उन ये जो मुद्दा है कानून व्यवस्था, एक मैसेज है कि राज्य भर में क्या अखिलेश यादव आ जाएंगे तो कानून व्यवस्था फिर बिगड़ जाएगी? ये इसका ऐसी कोई बात नहीं है। समस्या सिर्फ ये है, अखिलेश यादव जी ने ये कहा है, जितने भी सपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, वो मतलब संयम बना करके काम करें। किसी से मतलब कोई विवाद हो रहा है, पार्टियां 2-2 3-3 आ रही हैं, ठीक है ना, किसी से विवाद ना करें, ना कोई लड़ाई झगड़ा वाली नौबत आए, अपने घर पर रहे, प्रचार जो भी है वो घर पे बैठ के करें। अखिलेश यादव अपने समर्थकों से ही डर रहे हैं कि कहीं ज्यादा ये उद्दंड ना कर दें? समर्थकों से नहीं डर रहे भैया, इकट्ठी जब 2-2 3-3 पार्टियां होंगी तो वहां पर बाई चांस, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, इंसान नियतवादी नहीं होता है, उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो व्यवस्था को भंग कर देते हैं, ठीक है ना। ये अखिलेश जी को महसूस हुआ कि शायद अगर व्यवस्था कहीं कोई बिगाड़ दे, उन्होंने पहले से ही अलर्ट कर दिया है युवाओं को, बेरोजगारों को, हमारे बूढ़े हैं, किसान हैं, सबसे कह दिया है कि आप पहले मतलब एकदम संयम बना के रखें, ठीक है ना। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा, नहीं जितनी बातचीत नहीं, बाबा से बातचीत हो गई, बाबा से बातचीत हो गई है। आपका क्या नाम है? रोहित यादव। आप गए रैली देख कर आए, बातचीत सुनी, क्या अच्छा लगा? हम अखिलेश को ही वोट देंगे। क्यों देंगे?
इसलिए देंगे। यादव हैं? हाँ यादव है इसलिए नहीं नहीं यादव है इसलिए नहीं, यादव है इसलिए नहीं, इसलिए देंगे कि इस सरकार में महंगाई इतनी हो गई है, न भर्ती निकल रही और डीजल पेट्रोल हर चीज की महंगाई है। और जो नौजवान है उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, कोई साधन नहीं है। और लॉकडाउन लगा तो बहुत भूखों मर गए। और जो गाय है, आवारा पशु हैं, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, तो उनकी जो गौशाला की व्यवस्था की थी कि गौशाला की व्यवस्था की जाए। अभी भाजपा के कुछ समर्थक भाजपा पार्टी के थे, वो कह रहे थे कि यादव जो है वही जानबूझ के जानवर खोल दे रहे हैं ताकि ये जानबूझ के सारे खेत चर जाए, मुद्दा बने, योगी जी को बदनाम कर दे। पहले भी थे जानवर, पहले भी थे। यादव क्या खेती नहीं करते? यादव भी खेती करते। जानवर तो पहले भी थे, पर पहले व्यवस्थाएं थी जानवरों की, आज कोई व्यवस्था ना है। गौशालाओं में मतलब गाय खाली है, वो खा जाते हैं, जानवर मर रहे हैं, चारा नहीं। घेरोर में देखो, घेरोर में देखो, योगी जी कत्ल खाने की व्यवस्था देखो, कत्ल खाने बंद करवा दी। जेसीबी से कितनी गाय डेली जेसीबी से गाय गड्ढों करके गाड़ी जाती है, कोई व्यवस्था ना गौशाला की। जो है वो खा रहे हैं पैसे। और जब 300 का सिलेंडर आता था 400 का, तो एक साल में लगा लो अंदाज, अब 1000 रुपए का सिलेंडर है तो हमें फ्री कनेक्शन दे दिया, हमें फ्री गैस दे दी। अरे सुनो, एक बार दे दी मानते हैं, अगर हम उस सिलेंडर का जो पैसा जोड़ेंगे 400 के बाद 600 रुपए, तो एक साल में 6000 हो गए। हम तो फिर भी सिलेंडर ले लेते, उसमें फायदा था हमें। महंगाई कहाँ पहुँच रही है बताओ, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है। सारी रात खेत रखा रहे किसान, और बहुत किसान मर गए, जो ठंड में किसान बहुत मर गए। खेत रखा, आवारा साड़न ने मार डाले, किसान मार डाले। इसलिए अखिलेश सरकार हमें पसंद है, कोई जातिवाद नहीं है। लेकिन मामला है क्या यादव मुसलमान के और बिरादरियां जुड़ रही हैं आपके इसी विधानसभा? सब जुड़ रही हैं, पंडित भी थे, सब जुड़ रहे हैं, हर वर्ग जुड़ रहा है, हर वर्ग दुखी है इस सरकार से, हर वर्ग को दिक्कत। बहुत लोगों को ये डर है कि महिला सुरक्षा में मुश्किल आ सकती है अखिलेश सरकार। ऐसा कुछ नहीं, महिला से भी बात हुई है, हमारे साथ हर चीज सुरक्षित है सरकार। ठीक है, तो ये एक बातचीत थी। हालांकि इस बातचीत में ज्यादा कुछ नया मिलना नहीं था। अगर आप समाजवादी पार्टी के रैली के आधे हुए लोगों से बात करेंगे तो समर्थक ही मिलेंगे, और समर्थक अपने तरीके के ही बात करेंगे, और वो अखिलेश यादव की ही बात करेंगे। तो ये एक बातचीत थी जो दिखाने लगी कि जायज थी, क्योंकि आज ये जो करहल विधानसभा है वो अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और आज उनकी पहली एक तरीके से यहाँ पे रैली है। 3 रैली और वो यहाँ करेंगे। तो देखना होगा कि करहल विधानसभा से अगर अखिलेश यादव जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक्सिस 24 के लिए मैं आशुतोष, धन्यवाद।